दोस्तों नमस्कार। तो चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण के फैसले के बाद से पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। हालात ये हो गए हैं कि राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक चुनाव आयोग के इस काम में बाधा अटकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और जब बात बनती नहीं दिख रही है तो अब देश के अंदर भ्रम पैदा किया जा रहा है। झूठ बोलकर चुनाव आयोग को बदनाम करके वो ये सिद्ध करने में लग गए हैं कि ये जो हार आने वाले चुनाव में इनकी होने वाली है, जो होगी, उसके लिए चुनाव आयोग दोषी है, वरना इनके अंदर तो टैलेंट इतना था कि ये तो सरकार बना ही लेते। बौखलाहट इस कदर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के इस दावे को गलत सिद्ध कर रहे हैं कि हमने कोई भी गड़बड़ी नहीं की है। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ऑन स्क्रीन ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। लेकिन कुछ ही देर बाद चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय ने तेजस्वी यादव के झूठ की पोल खोलते हुए वो लिस्ट जारी कर दी जिसमें तेजस्वी यादव का नाम दर्ज है। तो फिर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार चुनाव आयोग पर ये झूठे आरोप क्यों मढ़े जा रहे हैं, क्यों इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ एक देश के अंदर माहौल खड़ा किया जा रहा है। मैं इसके लिए पहले भी बता चुका हूं और बात बिल्कुल वही है कि ये जो देश की विपक्षी पार्टी हैं, इनको लग गया है कि जो इनके कारनामे हैं अब सोशल मीडिया के जमाने में किसी से छुपे नहीं हैं। तेजस्वी यादव अपने आप को युवा नेता बना करके बिहार में जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा था, बिहार की जनता का कहना है कि हमें अब जंगल राज दोबारा नहीं लाना। जो नई पीढ़ी है उनको पता नहीं है कि जंगल राज शब्द कैसे आया। आपको बता दूं कि ये कोर्ट के जज साहब का दिया हुआ शब्द है, ना कि किसी राजनीतिक दल का। जिस तरह से आईएएस अधिकारी की पत्नी को बंधक बना करके बदमाशों द्वारा लगातार रेप किए गए उनके रिश्तेदारों के साथ, उस समय वो मामला कोर्ट में पहुंचा था और कोर्ट में जज साहब ने सारे हालातों को देखते हुए ये कहा था कि बिहार के अंदर तो जंगल राज है। और आज की डेट में जो नई पीढ़ी है वो जानती नहीं है, तो सोशल मीडिया के जमाने में वो पूरी चीजें मीडिया में जब तैरने लगी, लोगों के सामने आने लगी, तो नई पीढ़ी भी ये समझ गई कि ये जो आरजेडी है इसको दोबारा सत्ता में लाने का मतलब है बिहार का सत्यानाश। और इसीलिए इनको लग गया कि हम चुनाव में तो कतई जीतने वाले हैं नहीं, जनता हमें वोट देगी नहीं, तो अभी से अपने आप को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दो कि साहब ये तो चुनाव आयोग ने गड़बड़ी करी है, वरना हम तो सरकार में आ ही जाते। राहुल गांधी का भी यही हाल है। राहुल गांधी हर चुनाव में फेल नेता साबित होते हैं। जितने लोकसभा चुनाव हैं, चाहे राज्यों की विधानसभा है, हालात ये है कि राहुल गांधी की सभा कराने को कोई तैयार नहीं होता। एक फेल नेता के तौर पर राहुल गांधी इस समय दिख रहे हैं। तो राहुल गांधी भी अपने बचाव में चुनाव आयोग को प्रहार कर रहे हैं। ईवीएम खराब है, ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में एक्सपर्ट ने बाकायदा जज साहब के कहने पर उसकी जांच की और ये पाया कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। इस पर अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को इनवाइट किया और उन्होंने कहा कि ईवीएम को हैक करके दिखाओ। नहीं हो सकी, ईवीएम को क्लीन चिट मिली, तो अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब रास्ता बचा है चुनाव आयोग की लिस्ट को लेकर के जिस तरह का भ्रम पैदा किया जा रहा है। कहा जा रहा है साहब वो जो 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं वो तो चुनाव आयोग ने यूं ही डिलीट कर दिए, कोई चेकिंग नहीं हुई। कोई ताज्जुब नहीं है कि इन्होंने कोई गड़बड़ी करने के लिए जानबूझ के ऐसे लोगों के नाम ऐड ही ना कराए हों ताकि बाद में हल्ला किया जा सके। लेकिन चुनाव आयोग भी पूरी चीजें बिल्कुल कानून के दायरे में और बहुत सावधानी से कर रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 1 महीने पूरा, आपको मैं बता रहा हूं, सारे राजनीतिक दलों को सूची दे दी गई, हार्ड कॉपी दे दी गई, सॉफ्ट कॉपी दे दी गई, वेबसाइट कैसे चलेगी ये जानकारी दे दी गई और कहा है कि किसी का नाम यदि छूट गया तो वो अपना नाम ऐड करा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं मीडिया में, मेरा नाम कट गया, मैं अब चुनाव कैसे लड़ूंगा। सुनिए आप तेजस्वी यादव ने क्या कहा। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। R A B
2916-120 इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अचार है। अब हम डालते हैं कि WNRN। अच्छा, उसमें दूसरा चल रहा है। डालिए। क्या बोल रहा है? नो रिकॉर्ड। आप देखिए, डालो। क्या नीचे लिख रहा है? देखिए, नो रिकॉर्ड। What does it mean? हाँ, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए। सुना आपने जिस तरह से बेशर्मी के साथ ये वेबसाइट चला रहे हैं और उस पर दावा कर रहे हैं कि साहब मेरा नाम कट गया है। इस पर आपको बता दें, चुनाव आयोग ने तुरंत ANI पर पोस्ट डाली है और उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में आया है कि तेजस्वी यादव ने एक शरारतपूर्ण दावा किया है। उनका नाम ड्राफ्ट मतदान सूची में नहीं है, उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में क्रमांक 416 पर दर्ज है, इसलिए यह दावा कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है झूठा और तथ्यात्मक रूप से गलत है। चुनाव आयोग ने तत्काल इस पर एक्शन लिया, तत्काल प्रतिक्रिया दी, वरना ये झूठ को फैलाते रहते। भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के जो हेड हैं अमित मालवीय, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक्स पर अकाउंट डाला, एक्स पर लिखा टैग करते हुए तेजस्वी को कि तेजस्वी यादव क्लेम्स दैट हिज नेम इज मिसिंग फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल पोस्ट स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन इज फॉल्स। हिज नेम अपेयर एट सीरियल नंबर 416। प्लीज वेरीफाई फैक्ट बिफोर इम्प्लाइंसिंग मिस इन्फॉर्मेशन। और ये सारी जानकारी उन्होंने डाली है, लोग बता रहे हैं। जिला प्रशासन ने भी इस पर जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि ये जो तेजस्वी यादव का दावा है ये गलत है और इनका नाम पशु विज्ञान विश्वविद्यालय मतदाता केंद्र संख्या 204 पर दर्ज है। सूची भी साथ में अटैच की गई है। अमित मालवीय ने भी वो सूची लगाई है और चुनाव आयोग ने भी वो सूची लगाई है, आप खुद से देख सकते हैं। क्रमांक संख्या ये 416 पर तेजस्वी यादव का नाम दर्ज है। तो फिर सवाल उठ रहा है कि जब नाम दर्ज है तो ऐसे में इन्होंने झूठ क्यों फैलाया, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। एक ऐसा नेता जो एक राज्य का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठा आरोप लगाता है, सोचिए इससे नीचे वो क्या गिरेगा। और अगर गलती से वो मुख्यमंत्री बन गया तो वो क्या करेगा। जो आप सोचिए, प्रशासन जो बिहार का है, ये काम तो उन्होंने ही किया है ना, और उनके ऊपर ये इस तरह के आरोप लगाना, ये किस तरह की बातें हैं। इस पर आपको बताएं, अब सोशल मीडिया पर इसको ट्रोल किया जा रहा है और इस ट्रोल में आपको बताएं सारे सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से दावा किया जा रहा है मेरा नाम सूची में नहीं है, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा, ये फर्जी है, चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए है और ये एक शरारतपूर्ण, एक बहुत बड़ी हरकत है। असल में मुझे लगता है कि अब देश में कानून बनना चाहिए कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर यदि कोई इस तरह से भ्रम फैलाकर, झूठ बोलकर एक दंगा फसाद कराने की स्थिति पैदा करना चाहता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी, इनका एक गठबंधन जो है, अब इन्होंने शायद तय कर लिया कि चुनाव आयोग की मशीन, चुनाव आयोग की चुनाव प्रक्रिया, चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट, इस पर सवाल उठाकर, ये जैसा बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ बवाल हुआ, वहां उस तरह से ये चाहते हैं कि देश के अंदर भारत में करा दें। ये भारत में संभव नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव को लगता है कि वो बिहार में तो बवाल करा ही देंगे। भाई, जो जंगल राज पैदा कर सकता है, उनके गुंडे कहीं अभी मरे थोड़ी होंगे, सारे तो गए नहीं। इनको लग रहा है कि हम बवाल कराएंगे। तो ये प्रशासन को अब समझना होगा और इस पर एक कानून बनाना होगा कि इस तरह से अगर देश की संवैधानिक संस्था पर कोई झूठा आरोप लगाए, उसमें FIR दर्ज करके तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी से फैसला होना चाहिए, वरना ये इसी तरह का झूठ फैलाकर देश में अराजकता का माहौल पैदा करेंगे,
चाहे राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी यादव हो। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।